लैट्रिन के रास्ते से गुदा बाहर इन्हें महसूस होता था। तो आज हम यहाँ एमआरसी वृंदावन आए हैं डॉक्टर अभिषेक सर के पास। तो ऑपरेशन में दर्द तो नहीं हुआ जब हम ऑपरेशन कर रहे थे? नहीं, तो उसमें दर्द नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉडी रिलैक्स है, बिल्कुल। कोई दिक्कत है? कोई एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है। बढ़िया। क्या हालचाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? राज सिंह। कोई दिक्कत परेशानी है? फिलहाल तो कोई दिखाई नहीं दे रही। तो ऑपरेशन में दर्द तो नहीं हुआ जब हम ऑपरेशन कर रहे थे? नहीं, तो उसमें दर्द नहीं हुआ। कोई दर्द हुआ आपको? इंजेक्शन नहीं, हमने नहीं, 3-4 जगह लगाए थे, नहीं, उसका पता चला? नहीं। आप सोच के आए थे कि ऑपरेशन होगा तो दर्द बिल्कुल नहीं होगा? ऐसे ये इतने बड़े बड़े मस्से थे। आपने कहाँ दिखाया था पहले? कौन सा हॉस्पिटल? फोर्टिस में दिखाया था। इसकी बायोप्सी भी हो गई। इतना बड़ा आप सोच के आए थे और हमने ऑपरेशन करा, तो कुछ दर्द हुआ उस हिसाब से? नहीं, अब नहीं हुआ है? दर्द नहीं हुआ। अच्छा, इसको सुनते सुनते कोई प्रकाश आया, कुछ मन कहीं पे गया हो, कुछ अच्छी मन वहां से धन के इनके ध्यान में आ रहा था, जो बातें बताई जा रही थी। अनुभूति कुछ अच्छी हुई? हाँ, हुई। क्या क्या अनुभूति हुई? बस यही हुआ कि मन शांत रखा था। जलन, दर्द कुछ कैसा भी कुछ भी नहीं हुआ? आपको जब हम ऑपरेशन करा तो कुछ नहीं हुआ? अच्छा, जब पहले आपने वो बायोप्सी करवाई थी तब? सुन करके वो सुला दिया था बिल्कुल। अच्छा, जीए में। अच्छा, बेहोश करने का कुछ इंजेक्शन तो नहीं दिया हमने? बेहोश तो नहीं किया। बेहोश थोड़ा हुआ मैं। कोई इंजेक्शन तो नहीं दिया ना? ऑपरेशन तो हो गया आपका। तो डॉक्टर साहब, आप लेके आए हैं, आपके चाचा जी हैं, तो आप क्या दिक्कत थी और इनका थोड़ा हिस्ट्री बताओ आप। इनको जो इस इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम रहती थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके साथ साथ इन्हें लैट्रिन के रास्ते से गुदा बाहर इन्हें महसूस होता था और ब्लीडिंग भी होती थी। उसके बाद में हुआ क्या कि हम इनको पेनफुल ज़्यादा हुआ तो हमने इनको यथार्थ फोर्टिस हॉस्पिटल में फिर एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में उन्होंने कहा कि इसमें आराम हो जाएगा ऐसे ही इंजेक्टेबल से। नहीं हुआ। 24 to 48 आवर्स हमने वेट किया वहाँ। देन उसके बाद में वो बोलते हैं कि इसकी कोलोनोस्कोपी होगी। कोलोनोस्कोपी के लिए हमने फिर एडवाइस कर दिया उन्होंने, हम एग्री हो गए। कोलोनोस्कोपी हुई। उसके बाद भी पेन, जो ब्लीडिंग जो सिचुएशन थी एज इट इज थी, उन्होंने उसमें कोई रिलीफ नहीं मिला। कोलोनोस्कोपी के बाद भी कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं दिया गया जिससे कि आराम मिले। देन उसके बाद में फिर उन्होंने कहा बायोप्सी होगी, तो बायोप्सी के लिए भी हम रेडी हो गए। बायोप्सी होने के बाद में वो बोलते हैं कि अभी इनको 6 डेज का आराम चाहिए, ये रेस्ट करेंगे, देन उसके बाद फिर मिलेंगे। क्योंकि एडमिट रहे थे उस दौरान? एडमिट रहे थे तो लगभग 7 दिन 8 दिन 5 to 6 डेज एडमिट रहे थे इसी डिजीज को लेके। बट आफ्टर दैट भी, उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। देन उसके बाद फिर हमने प्लान किया। अंकल ने मुझसे बोला कि क्या करना है, कैसे करना है, तो मैंने उन्हें फिर एमआरसी वृंदावन के बारे में बताया, डॉक्टर अभिषेक सर के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ ट्रीटमेंट होना है, वो बिल्कुल कंप्लीटली ठीक होंगे आप और कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो आज हम यहाँ एमआरसी वृंदावन आए हैं डॉक्टर अभिषेक सर के पास और इनका ऑपरेट हो चुका है। और ऑपरेट के दौरान इनको कोई स्पाइनल जीए कुछ नहीं दिया गया और इनको कोई महसूस नहीं हुआ कि मुझे किसी भी तरीके का कोई पेन। एक्चुअल में डॉक्टर साहब हमारे यहाँ से शार्ट सूत्र 3 साल पहले मेरे ख्याल से सीख के गए हैं। और डॉक्टर साहब एमडी हैं पंचकर्म में, खुद का ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास में एक पंचकर्म सेंटर है और खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो डॉक्टर साहब फोन आया था कि रेक्टल प्रोलैप्स, क्योंकि वहाँ शायद रेक्टल प्रोलैप्स उन्होंने बताया कि ये रेक्टल प्रोलैप्स है और इसका ऑपरेट होगा। चूंकि ये चाचा जी लगते हैं तो उन्होंने देखा नहीं उस एक हेजिटेशन की वजह से, तो उन्होंने कहा सर रेक्टल प्रोलैप्स का केस होगा। और जो सिम्टम बताया मैं समझ गया था कि प्रोलैप्स पाइल्सी होंगे। सर उसमें कोलोनोस्कोपी में भी इन्होंने रेक्टल प्रोलैप्स ही शो किया है। अच्छा, लेकिन जैसे ही पेशेंट आया तो पता चला रेक्टल प्रोलैप्स नहीं है, क्योंकि मुझे भी अनुभव हो रहा था कि शायद रेक्टल प्रोलैप्स नहीं होगा। जिस हिसाब से आपने जो सिम्टम बताए थे, मुझे लग रहा था कि 3rd 4th ग्रेड पाइल्स होंगे और म्यूकोसा इन्वॉल्व हो गई होगी। ऐसा पहले से ही मेरे ब्रेन में इमेजिन था कि ये चीज़ होगी, वही टेबल पे देखा। और हमने मतलब
इसमें इस ट्रीटमेंट में कितना खर्चा हो गया? जो अभी 40s का बिल बना है वो 1.35 का बिल बना है। करीब 1.5 लाख रुपए, 1,35,000 ये, और बाकी 7 दिन रहना। सर उससे पहले भी एडमिट रह चुके हैं, करा चुके हैं। लगभग 2 लाख रुपए खत्म हो गए। यस सर। 2 लाख रुपए ट्रीटमेंट देने के बाद, जिसको आप बड़ा हॉस्पिटल समझ रहे हैं कि वहां पे सब कुछ हमें पता चल जाएगा, लेकिन एक सिंपल टेबल पे लेटने के बाद मेरे ख्याल से सारे डॉक्टर्स को डायग्नोसिस बन गया विद इन 10 सेकंड कि अरे ये तो ऐसा सही बात है। मतलब बिना पीआर करे जो डायग्नोसिस बन गया हो, और बड़े हॉस्पिटल में कोलोनोस्कोपी और इवन उसके बायोप्सी भी करा दी। मतलब बायोप्सी कराने का क्या मतलब है, अगर पीआर करके कार्सिनोमा भी डायग्नोसिस होता है तो केवल, मुझे नहीं लगता 10 से 15 सेकंड से ज्यादा डायग्नोसिस बनने में कार्सिनोमा का मुझे लगा होगा। पीआर करा, पता चल गया, लिख दिया कि हाँ कार्सिनोमा। उन्होंने बताया कि मल्टीपल अल्सर्स हैं इंटेस्टाइन में, इसलिए हमें देखना होगा कि ये किसी तरीके का कार्सिनोमा या किसी टीबी या किसी चीज का पार्ट तो नहीं है, इसलिए हमें बायोप्सी करनी है। एक्चुअली जो आप बोल रहे हो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इनको, वो हमें लेटते ही 10 सेकंड में डायग्नोसिस कर लिया था कि कोलाइटिस के पेशेंट है, उसका स्ट्रक्चर देख के ही पता चल जाता है। तो वो तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बायोप्सी की जरूरत थी। सिंपल अगर हम आयुर्वेदिक 100 औषधियां दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप जब ये ठीक हो जाएं 1 महीने बाद, एक और वीडियो बनाएं कि जो दिक्कतें मोशन में थी वो भी ठीक हो गई, और ये प्रोलैप्स पाइल्स तो हमने लाइगेट कर ही दिया है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब 3 साल पहले जब हम बिना इसके थेरेपी के करते थे तब भी केस देखें, उसमें और अब में क्या अंतर है? आप आए हो दोबारा से। सर मैं आज जो सर ने थेरेपी दी है, मंत्र थेरेपी, इसको देख के सच में ही मैं चकित हूँ कि जब मैं 3 साल पहले आया था और जब मैं यहाँ पे सीखा था मैंने, तो पेशेंट बड़ा मतलब पेनफुल रहता था उसको। मतलब हम लॉक्स भी लगाने के बाद, लोकल देने के बाद भी जो है पेशेंट पेनफुली फील करता था और बहुत ज़्यादा चिल्लाता था। हमें ऐसे सर सोचते थे कि यार मैं क्या करूं, ऐसा और लोकल लगाऊं, क्या करूं कि जिससे कि ठीक हो जाए। देन आज जो मैंने थेरेपी देखी है, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास इनको टाइम हो गया और इन्हें बिल्कुल भी ये पता नहीं लगा है कि कोई इंजेक्टेबल मुझे दिया गया है या कितनी बार लाइगेट किया गया है या क्या हुआ है। सर बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स फील हो रही है, माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स फील हो रहा है। अब आपका अब बिल्कुल बॉडी रिलैक्स है, कोई दिक्कत है? एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है। इसके सबकॉन्शियस माइंड से जो हमने एमआरसी थेरेपी बनाई, और सारे डॉक्टर भी, आज डॉक्टर साहब ने भी लिया है कि आप खुद घर पे बैठ के डाउनलोड करो एमआरसी थेरेपी प्ले स्टोर पे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्जरी के लिए भी है। आप अपने पेशेंट को भी, जो डॉक्टर सुन रहे हैं, अपने पेशेंट को ऐसे ही रिलैक्स करके कर सकते हैं। और अच्छा बाबूजी, हम आपको उठा के घर भेजे, चले जाओगे तुरंत? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इससे क्या फ़ायदा हुआ है, जो पहले हमें एडमिट करना पड़ता था, बॉडी माइंड कैसे भी हम कर देते, रिलैक्स नहीं रह पाता था, पेशेंट को एडमिट करो, फिर पेन है, फिर जेली करो, पीआर करो, बहुत सारे चीज़ करके हम छुट्टी कर पाते थे। अब जब भी हमने मंत्र थेरेपी दी है, हमने देखा है पेशेंट कहता है तुरंत, और बाहर जाके तुरंत कहता है कि हमें दवा निकालो, हम चले, क्योंकि बॉडी माइंड एकदम रिलैक्स होता है, कोई टेंशन भी नहीं होता। और हमें भी जब कर रहे होते तो हम भी दबाव में नहीं होते, हमें मालूम है कि थेरेपी लगी है, आराम से। ये सब लोगों का अनुभव है। सर जब भी पेशेंट बाहर, हम लोग डिस्चार्ज के बाद बाहर देखते हैं, हम लोग पूछते हैं कि पेशेंट से खुद बात करते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो टहल रहा होता है, बोलता है सर मैं जाऊँ, तो हम लोगों को बोलना पड़ता है नहीं अभी 1 घंटे रुक जाओ, हम लोग भी थोड़ा और देख लें अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कि देख ले कहीं कोई इश्यू इसीलिए रोकते हैं हम बेसिकली। ये हरियाणा से आई कराया है, ये मेरे को बहुत अच्छा इनका लगा, और थेरेपी भी बहुत अच्छी मेरे को लगी। सर ने जिस तरह से लाइगेट किया, इनको पेशेंट को बिल्कुल भी पता नहीं चला। बिल्कुल जो बाबा जी हैं बिल्कुल आराम से सो रहे थे, इनके मुंह पे एक शिकन तक नहीं आई। मतलब ऐसा आपने अनुभव किया? आप लोगों ने भी ये अनुभव? सर मैं इस वीडियो के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूँगा कि जैसे मैं 3 साल पहले जो सिचुएशंस मैंने देखी है कि पेशेंट की बहुत पेनफुल रहता था, आज मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि इस थेरेपी को जरूर लें और सभी एक बार यूज़ करके जरूर देखें, क्योंकि इसमें मल्टीपल थेरेपीज़ हैं, बॉडी माइंड रिलैक्सेशन के लिए, थायराइड, हमारे हार्मोन्स के लिए। तो आप इसको एक बार जरूर लें, मेरी ये राय है पर्सनल। आप आए हो एमपी से आए, तो मतलब ये थेरेपी जब भी आपने देखी है विदाउट थेरेपी और थेरेपी अंतर? सर बहुत अंतर दिखता है सर, जमीन आसमान का अंतर दिखता है सर। कभी कभी होता ज़्यादा जब केस होते हैं तो जल्दीबाजी में, या कोई ऐसा पेशेंट है जो नहीं समझ पाता है, हमें लगता है ये थेरेपी को नहीं समझेगा, उसको नहीं देते हैं, तो दोनों में अंतर समझ में आता है।
ये आपको अनुभव हुआ है, उत्तराखंड से आए हो आप? जी सर, अंतर तो आता है। जैसे अगर हम बिना थेरेपी के करते हैं तो पेशेंट बाहर जाके जरूर कहता है कि मुझे जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, बट अभी जैसे हमने इसमें कर दिया है तो इनको कुछ पता भी नहीं चलेगा और ये आराम से घर चले भी जाएंगे। आप कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से। तो अंतर मालूम दे रहा है दोनों थेरेपी में? बहुत अंतर है सर। बिना थेरेपी करने से पेशेंट बाहर जाके दर्द कर रहा है या जलन कर रहा है बोलता है, थेरेपी के बाद और सर करते समय भी सर वो एक उनको वो रहता है, जैसे अपन लोकल देते हैं ना, तो एकदम से वो उनको सेंसेशन आते हैं तो थोड़ा हिलते डुलते हैं और इस थेरेपी में लेकिन थेरेपी के दौरान अगर जो भरोसा करके 100% इसको भरोसे के साथ सुनेगा तो बिल्कुल इतना अच्छा रिजल्ट आता है। ध्यान जो रहता है, हाँ। जो भी उसमें बता आता है उसमें उधर रहता रहता है। उस उधर रहता है, ध्यान वहाँ नहीं जाता था। अच्छा, तो गाने आने चला दे तो काम होगा ऐसे ही? गाने तो एक अलग चीज होगी, गाने में ध्यान क्यों तो गाने में ही जाएगा। नहीं, गाने में इतना क्यों जाएगा, हर आदमी का तो नहीं जाएगा उसमें। अच्छा, इसमें चला जाता है। इसमें चला जाएगा। एक्चुअल में ध्यान के साथ साथ में बिल्कुल पेशेंट गहराई में, जैसे कल हमने करा तो वो कह रहा कि मुझे ऐसा लग रहा था बॉडी पानी पे हवा में तैर रही है कुछ, और गहराई में, बाबूजी इतनी गहराई में नहीं गए, और गहराई में चला जाता है पेशेंट। तो उसका थेरेपी लेते समय ये भूल जाता है यहाँ लेटा है, ऑपरेशन चल रहा है, वो कहीं और घूम रहा होता है। ना किसी सुगंध भी आने लगती है, सुगंध आने लगती है, बड़ा अच्छा फीलिंग होती है। सर सबसे अच्छा सर मुझे इसमें ये लगा कि पेशेंट का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ, और अगर पेशेंट मूवमेंट नहीं कर रहा है तो प्रोसीजर हम अच्छे से कर पाएंगे, ये मैंने सर नोटिस किया है आज से 3 साल पहले थेरेपी। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल जब पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा है, हमने कहा इंजेक्शन वो मूवमेंट के ऊपर रिलैक्स रहेगा, हम बड़े आराम से हम भी रिलैक्स होकर काम कर पा रहे हैं। ये बात भी है कि ईश्वर की कृपा से ऐसी बॉडी तो सिर्फ करेगी ना जब कहीं कुछ दर्द होगा, जब उसकी महसूस ही नहीं हो रहा तुम क्यों मूवमेंट काम करेगी? हो रहा है इसमें। हाँ, हो रहा है। कितना इसका फायदा है वैसे। 1 से 10 में कितने नंबर दोगे इसको? 10 सबसे अच्छा होता है, 1 सबसे कम, कितने नंबर दोगे? 8 नंबर तो दे ही दूंगा। चलो, बाबा जी ने 8 नंबर दे दिया, ये कृपा है। 2 नंबर बचा लिए किसी और के लिए देने के लिए, तो 2 काय के काटे हैं बाबा जी। हो सकता है छोटी उम्र का इस चीज को रिलैक्स नहीं, ना, सारे लोग ही लगभग 12 साल से ऊपर अब चेतन मन जागृत हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद में हमने 10-12 साल के बच्चे में भी किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं सभी में। जो भरोसे के साथ सुनेगा इसको, उसका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होगा और वैसे ही काम होगा जो इनमें हुआ, और अच्छा भी काम होगा और गहराई मिल जाएगा। चलो, आज सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हुए, हमारे पुराने डॉक्टर्स भी आए। धन्वंतरी भगवान की जय। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय।